अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तुफैल है। आज का जो टॉपिक है वो बच्चों में नेपी रैश के रिलेटेड है। नेपी रैश क्या है कि बच्चों के जो है ना बटक्स और टांगे जो है नीचे वाला ऊपर वाला हिस्सा वहाँ पे दाने निकल आते हैं ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ नैपीज, ज़्यादा नैपी यूज करने की वजह से। आज हम देखते हैं इसमें कि वजह क्या होती है। इसमें दो तीन वजूहात बन जाती हैं नैपी रैश के लिए। एक तो ये है कि जब बच्चे को नैपी लगा होता है उसमें बच्चा यूरिन या स्टूल पास कर देता है तो ये एज ए इरिटेंट काम करते हैं, और अगर टाइमली चेंज नहीं करेंगे तो उसकी वजह से नैपी रैश बन जाएगा। दूसरा, अगर आपने जो नैपी है वो बिल्कुल टाइट लगाई है, टाइट क्लोथिंग भी एक रीज़न है जो बच्चे को नैपी रैश कर सकती है। इसके अलावा जो है बच्चे को कोई यीस्ट या बैक्टीरिया की इन्फेक्शन हो जाए तो ये भी एक रीज़न होती है नैपी रैश की। इसके अलावा जो है बाद बच्चे एलर्जिक होते हैं कोई खुशबू से, और कोई आप उसको कोई इलास्टिक लगा रहे हैं, कोई स्किन केयर के लिए कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो उनसे एलर्जिक होते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है ये नैपी रैश बन सकता है। तो अब इसका हल क्या है, इस पे आते हैं। सबसे पहले तो आपने कुछ चीज़ें हैं जो घर में ही कर सकते हैं, उसके लिए आपको फौरन हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप जो है बच्चे का जो डायपर है वो फ्रीक्वेंटली चेंज करें। बच्चे को जो है एयर से एक्सपोज करवाएं, एयर उसको लगने दें, हवा लगने दें। बच्चे को टाइम दें कि वो खुला रखें, उसको नैपी से बाहर रखें। बच्चे की स्किन को हवा लगेगी, उससे बेहतर होगा। इसके अलावा जो है बच्चे को आपने कीप ड्राई, बच्चे को खुश्क रखना है, बिल्कुल खुश्क रखना है और क्लीन साफ सुथरा रखना है। जब भी बच्चा पेशाब या पोटी करता है तो आपने एक काम करना है कि कपड़े से उसको साफ करें, उसके बाद जो है पानी से धोएं और फिर उसको जो खुश्क कपड़ा है उससे उसको अच्छी तरह ड्राई कर लें, ताकि ये जो बच्चा है ड्राई रहेगा तो ये चांसेस कम हो जाएंगे। इसके अलावा जो है बच्चे को जो है आपने एक काम करना है, घर में आप रहते हुए तेल जो सरसों का होता है उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके तो वो लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप करें, इससे नेपी जो रैश है वो इम्प्रूव हो सकता है। अब सवाल आता है कि आपको डॉक्टर के पास विजिट कब करना चाहिए। तो इसमें तीन चार चीज़ें हैं। अगर तो दो तीन दिन में रैश बेहतर नहीं होता, और दूसरा जो है अगर बच्चे को बुखार हो जाता है, तीसरा है कि बच्चे को नैपी रैश तो है ही है, साथ में वहाँ पे पानी वाले दाने बनने लग गए हैं, कोई ऐसा मसला स्टार्ट हो गया। और चौथी बात है कि अगर बच्चे को वहाँ पे हाथ लगाते हैं स्किन पे तो बच्चे को दर्द होता है। इन सूरतों में आपने फौरन डॉक्टर से रजू करना है, जो भी आपके करीबी डॉक्टर हैं बच्चों के, उनसे डिस्कस करना है। अब एक और अहम पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि समटाइम्स होता है कि कोई डॉक्टर के पास विजिट हम करते हैं और बच्चा जो है उसको नैपी रैश के लिए जो वो डॉक्टर साहब हैं कोई क्रीम लिख देते हैं। अब माएँ क्या करती हैं कि वो क्रीम लिखवा के 2 वीक्स 3 वीक्स या इवन ज़्यादा देर लगाती रहती हैं। अब वो क्रीम्स एक टाइम तक तो इफेक्टिव होती हैं, उसके बाद होता ये है कि उनमें अगर स्टीरॉइड्स होंगे जो 1 वीक के लिए डॉक्टर साहब ने लिखे हैं, अब उसको 2 वीक्स या 3 वीक्स 4 वीक्स या लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे तो उससे ये होगा कि बच्चे को गुर्दों की बीमारियां होनी स्टार्ट हो जाएंगी, दिमागी बीमारी स्टार्ट हो जाएगी, बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जो ये क्रीमें होती हैं ख़ास तौर पे इनमें तो इतने एहतियात की ज़रूरत है। तो जब भी अगर आपके बच्चे को रैश होता है तो वो हो सकता है इस दफ़ा डिफरेंट रीज़न्स की वजह से हो, पहली दफ़ा किसी और वजह से हो, अब इस दफ़ा किसी और वजह से हुआ। तो ये डॉक्टर साहब जो आपके होंगे वो डिसाइड करेंगे, तो उस हिसाब से जो है ना क्रीम आपने प्रिस्क्राइब करवानी है। और जो क्रीम है वो टाइम टू टाइम जो है हर दफ़ा आपको विजिट करना चाहिए। एक क्रीम अगर उससे एक दफ़ा बेहतर हुआ है तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम उसका जो है इफेक्ट ना आए। और दूसरा जो मैंने आपको पहले साइड इफेक्ट्स बना दिए हैं कि बच्चों में गुर्दों के मसले, ब्लड प्रेशर, सर दर्द, ये मसले भी बन सकते हैं। तो खुद ब खुद जो है सेल्फ ट्रीटमेंट जिसको हम कहते हैं
وہ اپنے بچوں کا نہ کریں. میڈیکل سٹور سے بھی میڈیسن لینے سے اوائڈ کریں. پہلے بچے کو ایگزامن کروائیں, دکھائیں بچے کو, تاکہ آپ کے بچے کو آئیڈیا تو ہو کریکٹ کہ اس کو مسئلہ کیا ہو. اگر وہ بیکٹیریل انفیکشن ہوگی اس میں ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہوگا, اگر یسٹ کی ہوگی ڈفرینٹ ہوگا, اگر ویسے کسی الرجی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس میں ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہوگا. تو آج کا ٹیک آؤٹ میسج ایک تو یہ ہے کہ اگر بچے کو نیپی ریش ہو رہا ہے تو ڈائپر چینج کروائیں فریکوینٹلی. دوسرا جو ہے, اگر کوئی ڈاکٹر صاحب نے کریم لکھی ہے تو اس کو اس مدت سے زیادہ استعمال نہ کریں, اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی آ سکتے. تیسرا ٹیک آؤٹ میسج ہے کہ بچوں کے معاملے میں سیلف جو میڈیکیشن ہے وہ نہ کریں, اور جو ہے ہر دفعہ بچے کو کنسلٹ کر لیں. شکریہ.